Assalamu alaikum. Welcome to our channel, Learn with MSA. In our previous video, we learned about phantom read solutions, incorrect summary problem, और concurrency control protocols का overview. आज हम देखेंगे acid principles और lock-based protocols. जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं क्योंकि पिछला कॉन्टेक्स्ट याद होना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियसली ऑन MSA हमने देखा था कि फैंटम रीड को प्रेडिकेट लॉक्स के थ्रू कैसे हैंडल करते हैं। फिर हमने इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम देखी और उसको सीरियलाइजेबल आइसोलेशन से फिक्स किया। और फाइनली हमने दो मेन प्रोटोकॉल्स का ओवरव्यू लिया था, लॉक बेस्ड और टाइम स्टैम्प्ड बेस्ड। आज हम अपना सारा फोकस इन लॉक बेस्ड मैकेनिज्म्स पे डालने वाले हैं। आज का रोड मैप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम स्टार्ट करेंगे वाई कंकरेंसी कंट्रोल इज नीडेड से, फिर एसिड प्रिंसिपल्स, लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल, सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल और एंड पे एक क्विक टॉपिक समरी। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1 वाई कंकरेंसी कंट्रोल नीडेड, इसके कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दिए थे। ओके, सो सिस्टम को फास्ट और एफिशिएंट बनाना सबकी प्रायोरिटी होती है, राइट? अगर हम ट्रांजैक्शंस को एक के बाद एक बिल्कुल सीरियल चलाएं तो सिस्टम लिटरली रेंगने लग जाएगा। कंकरेंसी कंट्रोल हमें अलाउ करता है कि हम सेफली मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को पैरेलल में रन करें। इससे रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज होते हैं और सिस्टम का थ्रूपुट सॉलिड हो जाता है। दूसरी चीज़ है ट्रांजैक्शन एटॉमिसिटी को प्रोटेक्ट करना। एटॉमिसिटी का मतलब है ट्रांजैक्शन एक सिंगल इंडिविजिबल यूनिट है। जैसे एक पार्सल या पूरा डिलीवर होगा या बिल्कुल नहीं, बीच में नहीं रुकता। या तो सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली कमिट होंगे या फिर कंप्लीटली अबोर्ट हो जाएंगे। कंकरेंसी कंट्रोल इंश्योर करता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से ये रूल कभी ना टूटे। सेक्शन 2 एसिड प्रिंसिपल्स ऑफ कंकरेंसी। ये समझ लो कि द एब्सोल्यूट रूल्स ऑफ द गेम हैं। ये वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स हैं जो हर DBMS एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से सुनना। A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, जिसका बेसिक फंडा ये है, कमिट करो या रोल बैक, बीच नहीं, या सब कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। C इज फॉर कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन से पहले और बाद में डेटाबेस हमेशा एक वैलिड स्टेट में रहना चाहिए। I फॉर आइसोलेशन, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। इसका मतलब है कि दूसरे को ऑपरेशंस नहीं दिखते। दो ट्रांजैक्शंस अगर एक साथ रन हो रही हैं तो उनको ऐसे लगना चाहिए कि सिस्टम में बस वही अकेले हैं। और लास्ट में D फॉर ड्यूरेबिलिटी, एक बार चेंजेस कमिट हो गए तो वो परमानेंट है, चाहे सिस्टम क्रैश ही क्यों ना हो जाए, आपका डेटा सेफ रहेगा। ये 4 प्रिंसिपल्स हमारे डेटाबेस को कंप्लीटली फेल प्रूफ बनाते हैं। सेक्शन 3 लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल। अब देखते हैं कि डेटा एक्चुअली लॉक कैसे होता है। सो इन रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाए। इमेजिन करो आप अपने रूम में फुल फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि कोई आपको डिस्टर्ब करे, तो आप क्या करते हो? रूम का दरवाज़ा लॉक कर देते हो ना। डेटाबेस भी बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एक ऐसा टूल है जहां कोई भी ट्रांजैक्शन डेटा को रीड या राइट नहीं कर सकती जब तक वो उस स्पेसिफिक डेटा पर एक एप्रोप्रिएट लॉक ना अक्वायर कर ले। ये लॉक बेसिकली डेटा को बाकी सबसे आइसोलेट कर देता है। अगर लॉक डिसेबल कर दिया बाकियों के लिए, बूम, परफेक्ट आइसोलेशन अचीव्ड। लॉक मिला तो एक्सेस, वरना बाहर लाइन में वेट करो। अब लॉक्स की 2 मेन टाइप्स होती हैं और ये कंप्लीटली डिफाइन करती हैं कि डेटा हैंडल कैसे होगा। पहली टाइप है शेयर्ड लॉक या S लॉक। ये सिर्फ रीड ऑपरेशंस के लिए बना है। जैसे मान लो आप और आपका दोस्त एक साथ बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे हो। सिर्फ देखने से डेटा चेंज तो होता नहीं, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कंफर्टेबली एक साथ S लॉक होल्ड कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब तक S लॉक लगा है कोई भी राइट ऑपरेशन स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। दूसरी टाइप है एक्सक्लूसिव लॉक या X लॉक। ये रियल डील है। अगर आपको बैलेंस अपडेट करना है, यानी रीड एंड राइट दोनों करने हैं, तो आपको X लॉक चाहिए होगा। और जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक्सक्लूसिव है। एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन इसको होल्ड करेगी और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से ब्लॉक्ड रहेंगी जब तक कि ये बॉस लॉक रिलीज नहीं हो जाता। ओके गाइज, इस कंपैटिबिलिटी टेबल का एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर पहले से किसी आइटम पर S लॉक लगा है और नया S लॉक आता है, एब्सोल्युटली यस। S लॉक्स आपसी दोस्ती रखते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर S लॉक लगा है और नया X लॉक आता है, स्ट्रेट अप नो। और अगर डेटा पर पहले ही X लॉक लगा हो तो सीन कंप्लीटली ऑफ है। चाहे कोई नया S लॉक आए या X लॉक, आंसर हमेशा नो ही होगा। X लॉक्स टोटल सेल्फिश होते हैं, उन्हें शेयर करना पसंद ही नहीं है। सेक्शन 4 सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। यह है हमारा सबसे बेसिक लॉकिंग टूल।
अब हमने लॉक समझ लिए तो इनको अप्लाई करने का सबसे बेसिक तरीका देखते हैं, जिसे कहते हैं सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। इसका रूल बहुत ही चिल है। जब डेटा चाहिए हो, लॉक ले लो और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते ही इमीडिएटली उसको रिलीज कर दो। कोई स्ट्रिक्ट सीक्वेंस या रूल नहीं है यहाँ पे। इम्प्लीमेंट करना सुपर इजी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोटोकॉल आपको सीरियलाइजेबिलिटी की कोई सॉलिड गारंटी नहीं देता। लेट्स विजुअलाइज दिस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में ट्रांजैक्शन 1 यानी T1 को डेटा रीड करना है। वो फौरन आती है, एस लॉक अक्वायर करती है, डेटा रीड करती है और अगले ही माइक्रोसेकंड लॉक रिलीज कर देती है। स्टेप 2 में ट्रांजैक्शन 2 यानी T2 आती है राइट करने। वो एक्स लॉक लेती है, अपना डेटा अपडेट करती है और फौरन से पहले लॉक ड्रॉप कर देती है। देखने में लगता है वाओ कितना फास्ट सिस्टम है, लॉक्स इतनी जल्दी लग और खुल रहे हैं। बट वेट, इस स्पीड के चक्कर में एक फेटल मसला हो जाता है। द लिमिटेशन इज ह्यूज। आप लॉक्स को अननेसेसरीली जल्दी रिलीज कर रहे हो। जब आप ऑपरेशन के फौरन बाद लॉक छोड़ देते हो बिना पूरी ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने का वेट किए, तो वही सारे पुराने नाइटमेयर्स वापस आ जाते हैं। आपको फिर से लॉस्ट अपडेट्स या अनरिपीटेबल रीड्स फेस करने पड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था। इसलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सिंपलिस्टिक मेथड प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। Section 5. Quick topic summary. Let's wrap this up before the exams. All right, everyone, let's lock in these concepts with a rapid-fire review. First, acid principles. A for atomicity, C for consistency, I for isolation और D for durability. ये 4 रूल्स किसी भी सॉलिड कंकरेंसी कंट्रोल का फाउंडेशन है। सेकंड, हमने 2 लॉक्स देखे। एस लॉक सिर्फ रीड के लिए होता है और मल्टीपल लोग इसे शेयर कर सकते हैं। एक्स लॉक रीड एंड राइट दोनों करता है, पर ये टोटली सेल्फिश है, सिर्फ एक अलाउड है। और थर्ड, सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। ये आसान जरूर है क्योंकि लॉक्स फौरन लगते और खुलते हैं, बट इट डज नॉट गारंटी सीरियलाइजेशन, तो कॉन्फ्लिक्ट्स वापस आ जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर एक्स लॉक सबको ब्लॉक कर देता है, तो क्या हो अगर 2 ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के लॉक्स का एंडलेस इंतजार करना शुरू कर दे? इस डेडली सिचुएशन से डेटाबेस को कैसे बचाएं? अगली वीडियो में हम कवर करेंगे प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल और 2 फेज लॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जरूर देखना। अगर समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और MSA का शुक्रिया जरूर अदा करना। अल्लाह हाफिज।